पर आप कर्नाटक में जीते, हिमाचल में जीते, अब वहां भी ईवीएम थी। अरविंद केजरीवाल दो बार, एक बार 3 सीटों पर सिमटा दिया बीजेपी को, दिल्ली में एक बार 8 सीटों पर सिमटा दिया, पंजाब में 91 सीट लेकर आए। देखिए, सिमटाने की बात करेंगे तो भाजपा को 1985 में हमने 2 सीटों पर लोकसभा में डाल दिया था। हाँ, भाजपा बनी 1980 में, जनसंघ भाजपा हाँ, बनी थी। ऐसा नहीं था कि कोई उसके अलग से लीडर्स आए थे, उन्होंने अलग से स्थापना की थी। और 200 जब बने थे सन 80 में तो क्या संख्या थी? नहीं, जो आप ईवीएम पर अब सवाल उठाते हैं तो अभी तक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, ये यहाँ पर जो सरकारें बनती हैं वो कैसे बन जाती हैं? वहां तो बीजेपी की नहीं है। चौधरी साहब माफ कीजिएगा, अभी तक ईवीएम का नाम मैंने नहीं लिया था। बैलेट पेपर का नाम लिया ना, बात तो वही हो गई। नहीं, आप संजीदा हैं, परिपक्व नेता हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने नाम नहीं लिया था, आपने नाम लिया। ठीक लिया, चर्चा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पर विश्वसनीय नहीं। उसमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह जी को सुना मैंने। दिग्विजय सिंह जी आज से नहीं कह रहे हैं, अरसे से कह रहे हैं। और जो एक समिति बनी, विचार वाले बने, उस पर स्टडी भी कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ आदमी की स्टडी जो होती है बेस्ड ऑन द फैक्ट्स होती है। एनीवे, मैं वहां आ जाऊं। नहीं, इसमें एक दिलचस्प सी बात मैं जरूर दर्शकों के लिए भी ये थोड़ी सी ज्ञानवर्धक होगी। 2009 के चुनाव में हार के बाद बीजेपी के अब राज्यसभा सांसद हैं, आपके सहयोगी हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव। किताब लिखी, उसकी प्रस्तावना लिखी थी लालकृष्ण आडवाणी ने, और ईवीएम पर तब सवाल उठाए थे। जो हार जाता है वो ईवीएम पर सवाल उठाने लगता है। देखिए, ये सवाल हमारा हारने पे नहीं था। जो कमेटी का मैंने जिक्र किया, दिग्विजय सिंह तब भी काम कर रहे थे जब कर्नाटक पे जीते थे, वो लोगों से मिल रहे थे जब हम हिमाचल भी जीते थे। मेरा एक सवाल है काउंटर आपसे, नॉर्मली तो आप सवाल पूछते हैं, मुझे पूछ लेने दीजिए। ये देश में जहां मशीन बनती है उन्होंने क्यों इस पे रोक लगाई? ये वो देश जो बड़े अग्रणी माने जाते हैं, अमेरिका ने क्यों रोक लगाई, फ्रांस ने क्यों रोक लगाई, जर्मनी ने क्यों रोक लगाई? और फिर लोकतंत्र की बात करें तो अमेरिका तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। आज आप चांद पे पहुंच जाते हैं, बैठे धरती पे रहते हैं। तो ये 2 जोड़ी जो है, नाम फिर नहीं ले रहा हूं पर पूरा देश जानता है, इसके रहते कुछ भी असंभव संभव है। पर आइए विषय पे आ जाएं। मैंने पूरा नहीं किया आपने। 4 करोड़ 80 लाख और 4 करोड़ 90 लाख पे मैं कहना चाह रहा था 2 बातें। एक तो ऐसा तो नहीं कि जनता ने हमको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, जैसे भाजपा को रिजेक्ट कर दिया था 2 सीटों पे। दूसरा, परसेंटेज पे आइए, हम तो मंडरा रहे हैं 40% के आसपास, और ये तब मंडरा रहे हैं, तब आसपास हैं जब इंडिया चुनाव नहीं लड़ रहा था। चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। मेरे जैसा आदमी, जिसका आपने कहा अनुभव है, हमें अब गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम कैसे 45% के उस पार जाएं, और 40% हम हैं। इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ेगा तो आप मानकर चलिए कि यही मोदी जी हैं जिन्होंने सरकार बनाई 31.8% पे, और फिर उसके बाद 2019 में सरकार बनाई 37.8% मोटा-मोटा, और हम 40% पे हैं, 40% पे हैं। और अगर इंडिया गठबंधन का 7-8% भी मान ले आ गया तो याद रखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये सब गारंटी चाइनीज सामान की तरह फेल हो जाएगी। गारंटी पे भी आते हैं जो कागजी आंकड़े हैं ना, ये मैं ले चलना चाह रहा था। ये बड़ा सुकून देते हैं। पर आपने अच्छा किया, इंडिया का जिक्र कर दिया। आपने कहा जनता ने हमें नहीं नकारा है, ये इंडिया के बाकी घटक आपको क्यों नकारते घूम रहे हैं? आज 6 तारीख आप है। एक नाम सुनिए तो मैं पूरा बाकायदा नाम लेकर पूछूंगा सवाल। आज वो बैठक होनी थी इंडिया गठबंधन की। ममता बनर्जी कहती हैं कि अरे मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मैं तो 6 से 11 पश्चिमी बंगाल के उत्तरी इलाके का दौरा कर रही हूं 6 से 11 दिसंबर। तबीयत खराब थी नीतीश कुमार की। अखिलेश यादव ने कह दिया मैं नहीं आऊंगा। हेमंत सोरेन के अपने दौरे चल रहे थे, वो आपसे खन्नी काटते घूम रहे हैं। अभी भी दम्भ और गुरूर को लेकर मतभेद ही नहीं, मनभेद अभी भी हावी हैं क्या इंडिया गठबंधन में? मैं बोलूं? जी प्लीज। सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का।
कल भी बैठक हुई थी, परसों भी बैठक हुई थी। जो लीडर अपनी अपनी पार्टी के फ्लोर पर हैं, परसों भी टीएमसी आई थी, सापा आई थी और सोरेन साहब की पार्टी भी आई थी। तो हमारा इंटैक्ट इंडिया गठबंधन, मुझे किसी एक का स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि आई एम नो मोर द मेंबर ऑफ इंडिया, और जब तक नहीं हो, एक बात है उसको इंटरप्रेट करना है, आप जिस ढंग से चाहे कर लें। 3 बार आपने बैठकें मुझे की, पूरा पटना, करना, बेंगलुरु, मुझे चौधरी मुंबई, साहब, समन्वय समिति बननी थी, चौधरी साहब, समन्वय कहाँ है? चौधरी साहब पूरा करने दीजिए। आप जब सवाल पूछें तो मुझे जवाब देने का हक है, वो दीजिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, किस बड़े लीडर ने ये कहा कि हम इंडिया के गठबंधन के पात्र नहीं हैं या हिस्सा नहीं है? अब एक डेट पे आ गया, आपने इंटरप्रिटेशन करना है, चाहे इधर करिए चाहे उधर करिए। उस पे मैं साफ करना चाहता हूं कि ये सूचना आई कि ममता जी के यहां आज उनके भाई के यहां शादी है, वो भी दार्जिलिंग में। नीतीश जी के यहां से सूचना आई कि वो अस्वस्थ है, लालन सिंह जी जाएंगे। वायरल है। मैं बता तो रहा हूं आपको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।